मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, MSc कॉलेज भरतपुर, सामान्य हिंदी BA पार्ट फर्स्ट में जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसकी आज बात कर रहा हूँ। उसके तहत वृद्धिकरण पर हम बात कर रहे हैं। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की कल्पना शक्ति अपार है, सर्वव्याप्त है। वह मानव मन के उन उद्गारों में भी पहुँच सकती है जहाँ सूर्य के प्रकाश की भी गति नहीं है। सूर्य सौर मंडल तक सीमित है, वह सौर मंडल के यथार्थ तक पहुँच रखता है, किंतु कवि अपनी कल्पनाशीलता और स्वप्नशीलता में अनुपम है। वह न केवल यथार्थ लोक तक पहुंचकर जीवन जगत के सूक्ष्म से सूक्ष्म और अदृश्य तथ्यों का चित्रण कर सकता है, बल्कि एक सृष्टा की तरह एक नए ही जगत का निर्माण भी कर सकता है। वह अपने साहित्य में अद्भुत चरित्रों, घटनाओं और परिवेश की सृष्टि करके मानव हृदय की गूढ़ संवेदनाओं की, मानव बुद्धि की सूक्ष्म विचार तरंगों को प्रस्तुत कर सकता है। वस्तुतः कवि यथार्थ लोक का लेखक ही नहीं, बल्कि कल्पना लोक का चित्रकार भी है। कवि निराशा और अंधकार में डूबे हुए मनुष्यों के अंतस्थल में पहुंचकर उन्हें रोशन करता है, उन्हें जीवन की नई आशा, स्फूर्ति और रोमांच एवं आनंद प्रदान करता है। मध्यकाल में गहरी निराशा में डूबे हिंदी क्षेत्र के जनमानस को कबीर, सूर, तुलसी, जायसी आदि महान कवियों ने ही निराशा से उबारा था और उन्हें जीवन जीने की एक नई दिशा और एक नई राह दिखाने का प्रयास किया था। कायर भाग्य की और वीर पुरुषार्थ की बात करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण सूक्ति है। कायर भाग्य की और वीर पुरुषार्थ की बात करते हैं। कायर और वीर के जीवन बोध में भिन्नता है। एक भाग्यवादी है तो दूसरा पुरुषार्थवादी। व्यक्ति जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्धारित करता है। यदि व्यक्ति कायर है तो वह जीवन के संघर्ष से डरता है, उसे अपनी सांसें अत्यधिक प्रिय लगती हैं तथा वह जीवन का खतरा उठाने से झिझकता है, डरता है। वह संघर्ष की हर स्थिति से पलायन करता है और यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि जीवन में उपलब्धियां कर्म करने से नहीं, भाग्य के भरोसे होती हैं। भाग्य में जो कुछ नियत कर दिया गया है, पूर्व में ही लिख दिया गया है, उसी के अनुसार वह सफल या असफल होगा। दूसरी ओर वीर अपनी शक्ति और साहस के बूते पर जीवन संग्राम में कूद पड़ता है। अपने जीवन की तनिक भी चिंता न कर आत्मोत्सर्ग के लिए सन्नग्ध रहता है, आत्मोत्सर्ग के लिए तैयार रहता है। कुछ न कुछ उपलब्धि प्राप्त कर ही लेता है, जीत कर भी और हार कर भी। इस प्रकार वीर के जीवन का अनुभव यही है कि जो कुछ मिलता है वह हाथ पर हाथ धरे बैठने से नहीं, अपने प्राणों की बाजी लगाकर जीवन संग्राम में कूद पड़ने से मिलता है। अर्थात जीवन की उपलब्धियों का आधार पुरुषार्थ है, भाग्य नहीं। निष्कर्ष यही है कि जो कर्म करते हैं, कर्म के रास्ते पर उत्साहपूर्वक दौड़ते हैं, सफलता उन्हें ही प्राप्त होती है। जो हाथ पर हाथ धरे बैठे भाग्य को कोसते हैं, सदैव उन्हें निराशा और असफलता ही मिलती है। भाग्य आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का। इस महत्वपूर्ण सूक्ति में यह बताया गया है
कि भाग्य एक और तो किसी पापी के पाप का विरोध करने के बजाय उसके पापों पर पर्दा डालता है, दूसरी ओर शोषक के हाथों को मजबूत करते हुए और शोषण करने के लिए स्वच्छंद कर देता है। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र खंडकाव्य में इस कथन के द्वारा समाज की उन विडंबनीय स्थितियों का चित्रण किया है जिसमें समाज के शक्ति संपन्न शोषक लोग एक नियोजित षड्यंत्र के द्वारा स्वयं के कुकर्मों के खिलाफ वातावरण ही नहीं बनने देते। भाग्यवादी लोगों में भाग्यवाद का इतना प्रचार कर दिया जाता है कि वे पापी के विरुद्ध मुंह नहीं खोलते, बल्कि पापी को दोष देने के बजाय वे अपने कुकर्मों को अपना ही दुर्भाग्य मान लेते हैं। इसी तरह शोषक लोग भाग्यवाद को एक शस्त्र बनाकर गरीबों अज्ञानियों का शोषण करते हैं। भाग्यवाद एवं शोषण का ऐसा दुष्चक्र चलता रहता है कि लोगों में भाग्यवाद का अधिक से अधिक प्रचार किया जाता है तथा शोषण का शिकंजा और भी अधिक कसता जाता है। इससे मुक्ति तभी संभव है जब सुनियोजित तरीके से कोई जनता के अंधविश्वास एवं भाग्यवादी सोच को दूर करने के लिए जन जागरण करे, शिक्षा एवं विज्ञान बोध का प्रसार करे। मध्यकालीन भारत ने राजतंत्रों के अत्याचारों को जनता ने यह मानकर ही सहा कि राजा ईश्वर का रूप है तथा राजा का सद्व्यवहार एवं दुर्व्यवहार प्रजा का अपना भाग्य है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, इससे आगे अगले वीडियो में बात होगी। धन्यवाद।